स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। दुर्गा भवन का उद्घाटन समारोह, एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। दुर्गा भवन के निर्माण के लिए दिया बधाई। सभी अधिकारियों, एजेंसी और भक्तों को एलजी ने बधाई दी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भवन निर्माण से हजारों श्रद्धालुओं को लाभ होगा। तीर्थ यात्रियों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस मंदिर में एक बार में 3000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने की जगह है। कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए के छापे। सर्जन बरकाती क्राउड फंडिंग मामले में छापे। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी को लगाम। कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग में भी छापेमारी। 8 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। एसआईए ने सर्जन बरकती के आवास और कश्मीर में 7 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। क्राउड फंडिंग और संदिग्ध आतंकी स्रोतों से उत्पन्न 1.5 करोड़ धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए और अन्य सबूत एकत्र किए गए। पुलवामा के मित्री गांव में सर्च ऑपरेशन खत्म। एनकाउंटर स्थल से आतंकी फरार। देर रात से इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। अवंतीपुरा में सड़क दुर्घटना, यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी। 4 लोगों की मौत, कई यात्री घायल हो गए। मृतकों में 3 बिहार के रहने वाले हैं। हादसा झेलम नदी के ब्रिज कोरीपुरा के पास हुआ। लेह में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की पहल। युवाओं को स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कई युवा प्लम्बर बनने का प्रशिक्षण लेकर कर रहे हैं अर्जित। एनसीके उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला डीएचपुरा कुलगाम के दौरे पर है। वो यहां वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी के साथ दिवंगत वली मोहम्मद एत्तो उमर अब्दुल्ला की पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। नासिर असलम वानी, सकीना एत्तो, अल्ताफ कालो, इमरान डार आदि मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला कुलगाम दौरे पर। नई शिक्षा नीति के खिलाफ माता पिता संघ ने जम्मू के हरि सिंह पार्क के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित कपूर ने छात्रों के अभिभावकों के साथ भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रथम श्रेणी में प्रवेश के लिए 7 वर्ष की आयु अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने इस आवश्यकता को खारिज करने का अनुरोध किया है। बनिहाल और कटरा के बीच 110 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर काम अपने अंतिम चरण में है। अधिकारियों को इस साल के अंत तक रामबन जिले में बनिहाल और सिंगलदार रेलवे स्टेशनों के बीच के सेक्शन को पूरा करने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले अनुमंडल अस्पताल त्राल से 2 चिकित्सकों का तबादला किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष जताया। लोगों का कहना था कि एसडीएच में पहले से ही स्टाफ की कमी थी और यहां से 2 चिकित्सकों का तबादला कर दिया गया है। पामपुर की गुज्जर बस्ती में स्कूल प्रवेश अभियान चलाया गया और पामपुर अंचल के सरकारी स्कूलों में 3 दिन में 300 विद्यार्थियों का प्रवेश कराया जा चुका है। प्रशासन ने डोर टू डोर अभियान चलाया। लोगों को सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराने की जानकारी दी। इंडोर स्टेडियम त्राल में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सेना की 42 आरआर की ओर से बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें जिले के करीब 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आदिना बागाम से मीरपुरा तक संपर्क मार्ग बेहद जर्जर अवस्था में है। राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। खाग में खानपुरा से कांदीपुरा तक सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में बीरवार डाइट के एचओडी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। मुजम्मिल प्रीमियर लीग 2023 के तीसरे संस्करण का फाइनल मैच प्रिंस 11 और राइजिंग स्टार चियोदारा के बीच खेला गया। राइजिंग स्टार ने जीत दर्ज की। कारगिल सदर जिला अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 3 सप्ताह से खराब है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहसिन अली ने कहा है कि नई मशीन के लिए टेंडर मांगा गया है। हिमाचल विधानसभा में सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को पेश किया सरकार का पहला बजट। 53,413 करोड़ के बजट पे सीएम ने किए कई नई योजनाओं का ऐलान। हिमाचल के बजट में इस साल करीब 30,000 पदों पर भर्ती का ऐलान। डॉक्टर, शिक्षक और शहरी विकास विभाग में खाली पदों के लिए होंगी भर्तियां। सुक्खू सरकार के बजट में 2,31,000 महिलाओं को हर महीने
1,500 रुपए पेंशन का ऐलान। पेंशन पर खर्च होंगे 16 करोड़ रुपए। बजट में सीएम सुक्खू का ऐलान, 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल प्रदेश। इलेक्ट्रिक बस ट्रक खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग के लिए 3,139 करोड़ का बजट। इस साल से सभी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। सुक्खू सरकार ने हिमाचल में डीनोटिफाई किए 228 स्कूल। 28 फरवरी 2023 तक इन स्कूलों में नहीं हुआ था कोई भी एनरोलमेंट। सोलन के बीबीएन में क्रशर मालिकों पर लोगों ने लगाए लीज की आड़ में अवैध खनन करने और साल में 1 अरब से ज्यादा टैक्स चोरी के आरोप। लोगों ने कहा 18 टन पास वाले ट्रक से ढोए जा रहे हैं 70 से 80 टन पत्थर और खनन के सामान। शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में खराब हुआ मौसम, कई हिस्से शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने 21 मार्च तक के लिए बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। मनाली शहर सहित आसपास क्षेत्रों में छाए बादल, जबकि अटल टनल रोहतांग सहित रोहतांग पास के इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी। आज -1 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। कांगड़ा घाटी में आज भी छाए हुए हैं घने बादल, कई जगहों पर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। कांगड़ा के मैदानी क्षेत्र नूरपुर, सोलियाली और ज्वाली में कल देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। किसानों को अच्छी पैदावार की जगी उम्मीद। फतेहपुर के वजीर राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया। नालागढ़ में चिट्टा बेचने के आरोप में 2 युवकों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार सभी गारंटियां पूरी करेगी। सभी घोषणाओं में पर्याप्त बजट का प्रावधान रखा गया है। बजट पर विपक्ष के सवालों पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीएम ने अपनी सोच बजट के जरिए पेश की है और विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है। हिमाचल की जनता तय करेगी कि बजट अच्छा है या नहीं। सोलन में इन दिनों पशुपालन विभाग आवारा और कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल मुहिम के तहत नसबंदी अभियान चला रहा है। इसके तहत वेटनरी पॉलिटेक्निक सोलन में हर मंगलवार और वीरवार को विभाग की ओर से 5 से 6 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। हमीरपुर में वन विभाग ने फायर सीजन की तैयारी शुरू कर दी है। वन विभाग ने 36 ईंटों में आग लगने की संभावना को देखते हुए कार्य योजना तैयार की है। यहां फायर अलर्ट सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है। ऊना में गर्मी में हर साल होने वाली पेयजल की कमी से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से व्यापक खाका तैयार किया गया है। जिले में स्थापित की गई 217 स्कीमों को दुरुस्त करने के साथ गर्मी के सीजन में कम डिस्चार्ज के रूप में प्रभावित होने वाली 55 स्कीमों को भी चिन्हित किया गया है। ऊना में दिव्यांगों के लिए उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी राघव शर्मा ने की। इस दौरान डीसी राघव शर्मा ने करीब 23 दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र समेत अन्य कई उपकरण प्रदान किए। कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार में लोग मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी के लिए रुचि दिखा रहे हैं। यहां रोजाना काफी संख्या में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री हो रही है। फतेहपुर वजीर राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरी में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सबका मन मोह लिया। बिलासपुर में भव्य शोभा यात्रा के साथ राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ लक्ष्मी नारायण मंदिर से लुहणु मैदान तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर टोनों सहित निकाली गई। राजस्थान सीएम ने विधानसभा में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अनूप, ब्यावर, बलोत्रा को नया जिला बनाने की घोषणा की गई। डीमका थाना, सलूम्बर, शाहपुरा, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, गंगापुर सिटी, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटपुतली,
बहरोड, फलौदी, तूतू, कुम्हेर को नया जिला बनाने की घोषणा। टोंक के मालपुरा को जिला नहीं बनाने पर बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने विरोध किया है। इसके अलावा मालपुरा को केकड़ी या दूदू से शामिल करने का भी विरोध किया। चौधरी ने मालपुरा को सबसे पुराना उपखंड बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय एसडीएम से ऊपर का अधिकारी बैठा करता था। राजस्थान के सीएम गहलोत ने फिर की ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत। सीएम ने कहा कि ओपीएस से ही अब तक देश चला है। इसके साथ ही सीएम ने 25 लाख वाली चिरंजीवी योजना 30 मार्च से लागू करने का ऐलान किया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का उज्जैन महाकाल की तर्ज पर विकास होगा। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि पुष्कर मंदिर और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा पुष्कर विकास प्राधिकरण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट के दौरान हनुमानगढ़ के लिए कन्या महाविद्यालय शाहपेनी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया क्रमोन्नत और उन्होंने कहा था कि ये क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी कि इसकी उन्नति की जाएगी। इसके अलावा नोहर में ब्लड बैंक खोला जाएगा। वहीं जिले में सड़कों पर 13 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च होंगे। सीएम गहलोत का सुपर मारियो अवतार सामने आया है। एआईसीसी ने वीडियो शेयर कर कहा कि राजस्थान में गहलोत फिर से। कांग्रेस के जवाब में बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा कांग्रेस का गेम ओवर। राजस्थान सरकार ने जयपुर के कोटपुतली को नया जिला बनाने की घोषणा की है। इसको लेकर कोटपुतली वासियों में खुशी की लहर और वहां लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई है। जयपुर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनामी अपराधी और चौमू में डकैती केस में आरोपी भूपेंद्र प्रजापति उर्फ गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 6 साल से फरार चल रहा था। विभिन्न थानों में आरोपी 10 मुकदमे दर्ज हैं आरोपी पर। राजस्थान में फिर जानलेवा बना कोरोना। भीलवाड़ा में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की मौत। 3 दिन से चल रहा था महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में इलाज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने की भारत की तारीफ। कहा हमारे पड़ोसी ने नहीं ली 1988 के बाद आईएमएफ से कोई मदद। वानखेड़े में भारत की धमाकेदार जीत। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने कंगारुओं का छुड़ाया पसीना। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अपनी तैयारी में जोरों शोर से जुटी हुई है। चित्रदुर्ग में रोड बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद कर्नाटक की 424 सीटों में से 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। पार्टी पहली लिस्ट 20 मार्च के बाद जारी करेगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ने उनके 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब देश में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने और भारतीय परंपराओं के विस्तार में जुट गया है। इसी के तहत शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के लाल किला परिसर में 4 वेदों में से एक सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च किया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को किया है गिरफ्तार। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ये खालिस्तान समर्थक है और इसके पहले भी कई और मामले भी अमृतपाल सिंह के बारे में दर्ज है। तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। तो जिस तरह से हालिया दिनों कई बार इस तरह की खबरें आ रही थी कि खालिस्तानी समर्थक होने के नाम पर जो है वहां पर कई बार कानून को ऐसा लगा था जैसे हाथों में लिया गया हो। और उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर पंजाब पुलिस ने इतना ढीला रवैया क्यों दिखाया।
जब इसके पहले भी एक बार इसको लेकर काफी विवाद उठा था। तो और अब ये खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, खबर जो है वो काफी अहम है। पूरे पंजाब में कल तक के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। खालिस्तानी समर्थक का अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जिस तरह से लगातार एक चैलेंज बना हुआ था पुलिस के लिए अमृतपाल सिंह, तो उसके बाद अब ये खबर है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने शांति की अपील भी की है, लोगों से शांति की अपील की है। और ये भी खबर है कि इंटरनेट को अगले आदेश तक के पंजाब में अभी बंद कर दिया गया है, बल्कि कल तक के लिए इंटरनेट बंद है, ऐसी खबर है। कई साथियों के साथ अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। ये भी खबर आ रही है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अकेले ही नहीं हुई है, बल्कि कई साथियों के साथ अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लगातार अमृतपाल सिंह को लेकर एक चर्चा जो है वो छिड़ी हुई थी और पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है। तो ये जो खबर आ रही है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी भारी पुलिस बल, पुलिस की ये गाड़ियाँ और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और शायद इसमें जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये समझा जा सकता है कि कितनी प्लानिंग के साथ पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। और ख़बर तो अब यही है कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ अपील की गई है लोगों से कि लोग जो है शांति व्यवस्था को कायम रखें, शांति बनाए रखें। साथ ही ये भी खबर है कि इंटरनेट सेवा पंजाब में फिलहाल बंद कर दी गई है और ये अभी जो सूचना है उस अनुसार कल तक के लिए, यानी कि अगले दिन तक के लिए, कल तक के लिए ये इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की गई है, ताकि किसी भी तरह के अनरेस्ट को या मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोका जा सके। और साथ ही साथ पंजाब पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप होते रहे हैं, अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है खालिस्तान समर्थक। राजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरह से ये गिरफ्तारी हो पाई है और क्या ये पंजाब पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि गिरफ्तारी हो चुकी है अमृतपाल सिंह की, और क्या वो अकेला ही गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इस बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही, लेकिन जहां तक पुलिस और जो पैरामिलिट्री का एक्शन है, तो इस समय मैं अमृतपाल सिंह के गांव में मौजूद हूँ। अमृतसर जिले में ही उनका गांव है जल्लूपुर। तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स इस समय गांव में पहुंच चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहां अमृतपाल को डिटेन या गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ इंटरनेट बंद करने का भी यही मकसद है कि जिस तरीके से जब अमृतपाल सिंह के कुछ साथी एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं, पुलिस की गाड़ियों के साथ उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, तो इस तरीके से पंजाब में किसी तरह का माहौल जो है वो खराब ना हो। दूसरी तरफ G20 को लेकर भी पहले से ही पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अमृतसर में चप्पे चप्पे पर पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात थी। तो इसलिए कोई भी जो सरकार है वो ये ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि जिस तरीके से पहले अजनाला में अमृतपाल सिंह के समर्थक इकट्ठा हुए थे, उसके बाद थाने के अंदर सारे लोग चले जाते हैं। तो इसलिए अगर अमृतपाल को गिरफ्तार किया भी जाता है तो उसके बाद को जो रिएक्शन है वो ऐसा ना हो कि पंजाब में अमन शांति खराब हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको लेकर कोई सवाल खड़ा हो। तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स जो है इस समय पूरे एक्शन में नजर आ रही है। जी राजीव, एक सवाल यहाँ पर अहम ये हो रहा है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आपने बताया कि अभी तक कोई सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है या इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है सरकारी तौर पर, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में बार बार ये पैदा होता है कि अमृतपाल सिंह नो डाउट कई बार वो सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार जो अगर गिरफ्तारी है तो उसकी वजह क्या है? किन कारणों के तहत, किन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, यहाँ पर 2-3 अहम चीजें हैं। एक तो अजनाला में जो FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद
अपने साथी को रिहा करवाने के लिए अमृतपाल और उसके समर्थक जो हैं वहां पर पहुंचते हैं। दूसरा एक और मामला था कि अमृतपाल सिंह के साथ रहने वाले जो नौजवान हैं उनके पास जो हथियार हैं उनके लाइसेंस को लेकर, क्योंकि पहले डीजीपी ने कहा कि सारे जो लाइसेंस है उनको रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद कुछ लाइसेंस रद्द भी किए गए थे। इसके बाद तीसरी बात आती है कि अमृतपाल सिंह की तरफ से कल ऐलान किया गया था कि 19 मार्च को मुक्तसर साहिब से जो खालसा वहीर है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो पुलिस की ये कोशिश थी कि उस खालसा वहीर में ज्यादा लोग जो हैं वो एकत्र ना हो, इसलिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और पहले का जो एक एफआईआर दर्ज है उसमें भी पुलिस, क्योंकि उसमें मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह को ही बनाया गया, हालांकि कुछ लोग जो उसमें अननोन भी नामजद किए गए थे। तो अमृतपाल और उसके 5 साथी जो हैं वो उस एफआईआर में बाय नेम जो है उनको नॉमिनेट किया गया था। तो इसी कारण पुलिस ने पहले हालांकि समय भी दिया, लेकिन बाद में जो अजनाला का घटनाक्रम होता है पुलिस कर्मचारी जख्मी होते हैं, तो कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस को की तरफ से इशारा जरूर किया जा रहा था कि जल्द कोई बड़ी कार्रवाई या बड़ा एक्शन होगा। तो उसी का ही नतीजा है कि आज जब अमृतपाल को रोका गया तो पहले तो ये खबरें आई कि उनकी तरफ से भागने की भी कोशिश की गई, गाड़ियां भगाने की कोशिश की गई, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनको डिटेन कर लिया गया है। जालंधर में वह आज किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जो मैं बात कर रहा हूँ कि उनके गांव में भी अब पूरा एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स को बड़ी संख्या में जो है तैनात कर दिया गया है। जी, तो क्या ये माना जाए राजीव के अजनाला में जिस तरह से पुलिस वालों से 2-2 हाथ करते देखे गए थे अमृतपाल के समर्थक, और जिस तरह से थाने का घेराव किया गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कानून नाम की कोई चीज नहीं है, तो क्या अजनाला वाली घटना के बाद से ही अमृतपाल सिंह कहीं न कहीं पुलिस के निशाने पर थे, उनके रडार पर थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाना है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर, क्योंकि जो पहली एफआईआर थी जिसको लेकर पूरा विवाद था कि वो एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है, अमृतपाल सिंह या उनके दोस्तों का, उनके साथियों का उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में जब वहां पर जो माहौल बनता है, हालांकि ये भी कहा गया था कि अगर गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी साहब मौजूद ना होती तो पुलिस उसी समय एक्शन कर सकती थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो भी माहौल बना उसके बाद अमृतपाल अपने साथी को रिहा करवाने में कामयाब होता है, तो फिर लगातार पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार कानून व्यवस्था नाम की चीज पंजाब में है या नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एक शख्स जिसको एफआईआर में जो है अननोन के तौर पर दर्ज किया गया था नाम उसका, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाती है, फिर उसको बड़े आराम से वहां से ये लोग थाने के अंदर जाके अपना प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिस और जो समर्थक हैं खालिस्तान के वो आमने सामने हो जाते हैं। लेकिन बाद में डीजीपी ने ये इशारा जरूर किया था कि हम जल्द कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आम लोगों में इस चीज को लेके काफी एक सहम का माहौल था कि इस तरीके से अगर पुलिस ने कार्रवाई की और बड़े आराम से वो अपने साथी को यहाँ से रिहा करवा के ले जाते हैं। तो यही कारण है कि जो डीजीपी ने कहा था कि जल्द हम इस मामले में, हालांकि पहले ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या पुलिस उस दिन जो भी थाने के अंदर या बाहर हुआ उसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज करेगी, क्या किसी को अरेस्ट किया जाएगा। तो उस चीज को पुलिस ने हालांकि मीडिया में आने नहीं दिया, लेकिन ये जानकारी तब से ही मिल रही थी कि पुलिस की तरफ से एक नई एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और गिरफ्तारी भी जाएगी। तो उसी का ही नतीजा है कि आज इस तरीके से अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ। एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या इंटरनेट सेवा पूरे पंजाब में बंद की गई है या सिर्फ अमृतसर में? देखिए, जहां तक अभी जो जानकारियां मिल रही हैं कि पंजाब के सभी जिलों में ही इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं। तो भी कारण यही है कि जैसे ही अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी या अमृतपाल को वहां पर पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो उसके बाद ही बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए उसमें ये कहा जा रहा था कि उस तरफ लोग आए, तो इसलिए पुलिस अजनाला जैसा दोबारा नहीं बनाने देना चाहती थी। इसी कारण बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह को, जो खालिस्तान समर्थक खुद को बताता है, अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके गांव में पुलिस के भारी नफरी तैनात कर दी गई है। खबरों के मुताबिक पूरे पंजाब में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह का अनरेस्ट होने से बचा जा सके, लेकिन पुलिस ने अभी बाजाब्ता इसकी पुष्टि नहीं की है इस गिरफ्तारी की। फिलहाल इतना ही, हमें दी इजाजत।